कुछ लोग मानते हैं कि औरंगजेब बड़ा ही निर्दयी और क्रूर शासक था। कुछ लोग मानते हैं कि औरंगजेब बहुत ही अच्छा शासक था। अच्छा था या बुरा था, इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं जज कर सकते हैं इस बात को। तो चलिए वीडियो में वो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं जो जानकारी आपने पहले शायद ही सुनी हो। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो में बहुत ही गंभीर मुद्दों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। क्या वाकई में औरंगजेब ने मंदिरों को तुड़वाया था? औरंगजेब कितना खतरनाक था, कितना क्रूर था? सारी बातों पे इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि औरंगजेब के बारे में जानकारी किन किन ग्रंथों में मिलती है। आलमगीरनामा में मिलती है, और रुकात आलमगीरी में मिलती है, फतूहात आलमगीरी में मिलती है। वैसे तो इनके अलावा और भी सारे ग्रंथ हैं उनमें मिलती है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो प्रमुख थे उन ग्रंथों को लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं आलमगीरनामा की। आलमगीरनामा की रचना औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार मोहम्मद काजिम सिराजी ने की थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और रुकात आलमगीरी, देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, औरंगजेब के द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन है इसमें, लेकिन इस ग्रंथ से औरंगजेब की बुद्धिमत्ता का पता चलता है, वो कितना विद्वान था इस बात का पता चलता है। और फतूहात आलमगीरी, इसकी रचना ईश्वर दास नागर ने फारसी भाषा में की थी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर या 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के पास दोहाग नामक स्थान पर हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने 24 अक्टूबर लिखा है, कुछ इतिहासकारों ने 3 नवंबर लिखा है। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने 3 नवंबर को समर्थन किया है। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को कहाँ हुआ था? उज्जैन के पास। किस जगह हुआ था? दोहाद में हुआ था। देखिए दोहाद आधुनिक रूप से कहाँ है? गुजरात में है। उज्जैन के पास का मतलब है, इतिहासकारों ने लिख दिया है, लेकिन मुख्यतः ये कहाँ है? गुजरात में है। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था और माता का नाम मुमताज महल था। औरंगजेब की बेगमों के बारे में आप बात करते हैं। नंबर 1 दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम है, कहीं कहीं बानो बेगम भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। नवाब बाई, उदयपुरी महल और औरंगाबादी महल। मैंने यहाँ 4 बेगमों के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिलरास बानो बेगम के बारे में। ये औरंगजेब की पहली बेगम थी और इनकी मृत्यु हो गई थी शायद 1657 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद राबिया उद्दो रानी के नाम से इनको जाना गया था। राबिया उद्दो रानी का मतलब होता है कि उस जमाने की राबिया। औरंगजेब ने क्या किया था कि इनकी मृत्यु के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था इनकी याद में, दिलरास बानो बेगम की याद में। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है। अब बात करते हैं कि औरंगजेब और दिलरास बानो बेगम के कितने पुत्र थे। नंबर 1 जेब उन निसा, नंबर 2 जीनत उन निसा, नंबर 3 जुबदत उन निसा, नंबर 4 मोहम्मद आजम शाह, नंबर 5 मोहम्मद अकबर। तो इतने ये पुत्र किसके थे? औरंगजेब और दिलरास बानो बेगम के। अब बात करते हैं नवाब बाई के बारे में, ठीक है। नवाब बाई ये औरंगजेब की दूसरी बेगम थी और इनका जो वास्तविक नाम था वो रहमत उन निसा था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नवाब बाई और औरंगजेब के कितने बच्चे थे? मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम और बद्र उन निसा बेगम, 3 बच्चे थे। अब बात करते हैं उदयपुरी महल के बारे में। उदयपुरी महल की मृत्यु जुलाई 1607 ईस्वी को ग्वालियर में हुई थी। और उदयपुरी महल और औरंगजेब का एक बेटा था और उसका नाम था मोहम्मद कामबख्श। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं औरंगाबादी महल के बारे में। देखिए औरंगाबादी महल ये औरंगजेब की बेगम थी और मूलतः ये औरंगाबाद की थी, इसीलिए इनका नाम औरंगाबादी महल रखा गया था। 1661 में इनका विवाह औरंगजेब के साथ में हुआ था और औरंगजेब और औरंगाबादी महल को एक पुत्री थी और उसका नाम था मेहर उन निसा। औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श, ये औरंगजेब के पुत्र थे। लेकिन आपको केवल एक ही पुत्र का नाम याद रखना है, वो है बहादुर शाह प्रथम का।
अब बात करते हैं औरंगजेब की पुत्रियों के बारे में। जेब उन्निसा बेगम, जीनत उन्निसा बेगम, जुबदत उन्निसा बेगम, बद्र उन्निसा बेगम और मेहरुन निसा बेगम। तो ये सारी किसकी पुत्रियां थीं? औरंगजेब की पुत्रियां थीं। और इतिहास में सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो जेब उन्निसा बेगम की होती है। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की किस नीति का विरोध किया था? धार्मिक नीति का विरोध किया था। और गुरु तेग बहादुर लोगों के बीच जाते रहते थे तो उनके जो अनुयायियों की संख्या थी तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। औरंगजेब को ऐसा लगा कि गुरु तेग बहादुर मेरे खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं, तो उसने एक दिन बुलाया उन्हें और इस्लाम धर्म स्वीकार करने का ऐसा दबाव डाला, परंतु गुरु तेग बहादुर ने इनकार कर दिया था। ऐसा लिखते हैं इतिहासकार। इसके बदले में औरंगजेब ने 1675 में उन्हें मृत्युदंड दे दिया था। अब एक मत और है जो मानता है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड नहीं दिया था, उसके सामंतों ने दिया था। किसके सामंतों ने? औरंगजेब के सामंतों ने, जिसे कुछ इतिहासकारों ने लिखा हुआ है मनसबदार, ऐसा लिखा हुआ है कि मनसबदारों ने दिया था। कुछ भी हो, 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था, चाहे वो औरंगजेब ने दिया हो या औरंगजेब के अधिकारियों ने दिया हो। अब बात करते हैं औरंगजेब के अभियानों के बारे में। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने जयसिंह को बीजापुर पर आक्रमण के लिए भेजा, परंतु आक्रमण से पूर्व जयसिंह को शिवाजी से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में जयसिंह की विजय हुई और जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। 1665 में औरंगजेब ने क्या किया था कि जयसिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। कहाँ भेजी थी? बीजापुर के लिए। लेकिन बीच में ही क्या हुआ कि उस सेना को शिवाजी से युद्ध करना पड़ा, और उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जयसिंह। और जयसिंह उस शिवाजी के मध्य ये युद्ध हुआ, लेकिन इसमें विजय किसकी हुई थी? जयसिंह की विजय हुई। जयसिंह की विजय के बाद जयसिंह उस शिवाजी के मध्य में एक संधि हुई, पुरंदर की संधि, जो कि इतिहास में बहुत ज्यादा प्रचलित है। जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के मध्य में पुरंदर की संधि हुई थी। अब इसमें कुछ शर्तें थी। नंबर 1, शिवाजी ने अपने 35 किलों में से 23 किले मुगल सेना को प्रदान किए थे। नंबर 2, शिवाजी अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भेजने को सहमत हो गए थे। इसी समय शिवाजी जयसिंह के अनुरोध पर औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, लेकिन दरबार में उचित सम्मान न मिलने के कारण वह बहुत क्रोधित हुए। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर जयपुर भवन में बंदी बना दिया गया था। परंतु एक दिन अवसर पाकर शिवाजी अपने पुत्र के साथ भागने में सफल हुए थे। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पुरंदर की संधि जब हुई थी, शिवाजी महाराज और जयसिंह के मध्य में हुई थी, तो उसी समय जयसिंह ने अनुरोध किया था शिवाजी महाराज से कि आप आगरा आइए औरंगजेब से मिलने। तो शिवाजी महाराज ने उस समय हाँ कर दिया था और शिवाजी महाराज गए औरंगजेब से मिलने आगरा, लेकिन दरबार में उचित सम्मान उन्हें नहीं दिया गया। इससे वो क्रोधित हुए। फिर क्या हुआ कि उन्हें गिरफ्तार करके जयपुर भवन, जो लिखा हुआ है वास्तविक में जयपुर भवन नहीं है बल्कि जयसिंह के भवन में उन्हें बंदी बना दिया गया था। कौन? जयसिंह, जिनके मध्य में पुरंदर की संधि हुई थी, उन्हीं के महल में शिवाजी महाराज को बंद कर दिया गया था। एक दिन अवसर पाकर वो अपने पुत्र के साथ भागने में सफल हो गए थे। इसके बाद शिवाजी महाराज ने क्या किया था कि मुगलों के खिलाफ फिर से अभियान करने का फैसला किया था। 1665 में ही औरंगजेब ने उन सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था जो गरीब जनता के लूटे हुए धन से बनवाए गए थे। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1665 में ये आदेश जारी किया था। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में मथुरा का फौजदार अब्दू बन्नी था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने तिलुपत के जमींदार गोकुला के नेतृत्व में विद्रोह किया और मथुरा में खूब लूट मचाई थी। 1672 से 1674 ईस्वी के मध्य में सतनामी बैरागियों ने विद्रोह किया। औरंगजेब ने राजा बिशन सिंह कछवाहा और हमीद खां के नेतृत्व में सेना भेजी। मुगल सेना ने सतनामी बैरागियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया, जिसमें हजारों सतनामी बैरागियों की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि ये विद्रोह 1672 में हुआ था
कुछ इतिहासकारों ने 1673 में लिखा है, कुछ इतिहासकारों ने 1674 में लिखा है। मैं मानता हूं कि 1672 या 1674 के मध्य में हुआ होगा, जब भी हुआ हो। तो ये सतनामी बैरागियों के मध्य में हुआ था और इसका क्या कारण था? तो सबसे पहले कारण जान लेते हैं। इसमें कारण था एक सतनामी संत और एक मुगल सैनिक अधिकारी के मध्य में झगड़ा हो गया था। तो मुगल सैनिक अधिकारी ने क्या किया कि सतनामी संत को मार डाला था, और कुछ सतनामी संतों ने क्या किया कि मुगल अधिकारी को मार डाला, और फिर विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि सतनामी बैरागी कौन थे। ये सतनामी बैरागी, वैसे सतनामी संप्रदाय की जो स्थापना थी वो 1657 में बीरभान ने की थी। ये एक संत थे प्रसिद्ध, तो इनके ही द्वारा सतनामी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। मुख्यतः इसमें किसान थे और इस संप्रदाय के संत एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। 1675 में औरंगजेब ने सेना नायक मुगीर खां के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर विजय हासिल की और अमीन खां को अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने मारवाड़ पर आक्रमण के लिए सेना भेजी और मुगल सेना ने आसानी से मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था। इसी समय औरंगजेब ने सर्वप्रथम जजिया कर को लागू किया था, परंतु बच्चे, स्त्रियां, भिखारी, दास, निर्धन, पुरोहित, मजदूर और दिवालिये लोग इस कर से मुक्त थे। जजिया कर क्या होता था, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जजिया कर उस कर को कहा जाता था जो गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था, उसी कर को जजिया कर कहा जाता था। 1679 में ही औरंगजेब ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। अभी मैं आपको बता रहा था दिलरास बानो बेगम के बारे में, तो दिलरास बानो बेगम की याद में ही बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करवाया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बीबी का मकबरा। सितंबर 1686 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं बीजापुर गया और उस समय बीजापुर का शासक सिकंदर आदिल शाह था। सिकंदर आदिल शाह औरंगजेब से इतना भयभीत हो गया कि उसने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी समय औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। 1686 में ही जाटों ने राजाराम तथा रामचेरा के नेतृत्व में फिर से विद्रोह किया और इसी विद्रोह के समय जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को खूब लूटा था। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने के लिए आमेर के राजा बिशन सिंह कछवाहा को भेजा और बिशन सिंह कछवाहा ने जाटों को पराजित किया था। इसी युद्ध में जाट नेता राजाराम की मृत्यु हो गई थी और जाटों ने राजाराम के स्थान पर उनके भतीजे चूड़ामन को अपना नेता बनाया था। वैसे तो कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा हुआ है कि इस युद्ध में राजाराम बहुत घायल हो गए थे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसी युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद चूड़ामन ने भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा के विरुद्ध आक्रमण किया और उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन था, परंतु वास्तविक सत्ता जो थी वो मदन्ना और अकन्ना नामक दो ब्राह्मणों के हाथों में थी। अंत में मुगल सेना ने गोलकुंडा पे अधिकार कर लिया था। गोलकुंडा हैदराबाद के पास में है। अब बात करते हैं औरंगजेब के प्रशासनिक कार्यों पर। सुल्तान बनने के बाद औरंगजेब ने सबसे पहले अपना ध्यान प्रशासन की ओर दिया। लगभग 80 करों को समाप्त किया था और ये 80 कर किसके शासनकाल में चलते थे? शाहजहां के शासनकाल में चलते थे, लेकिन औरंगजेब ने 80 करों को समाप्त कर दिया था, जिसमें राहदारी कर, पांडारी कर और आववाव कर को भी न लेने का आदेश दिया था। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले राहदारी कर की। इसे कुछ इतिहासकारों ने परिवहन कर भी लिखा है और ये 10% लिया जाता था। पांडारी ये चुंगी कर होता था, तो इसको भी ना लेने का फैसला किया गया था। आववाव ये होता था भूमि कर और चुंगी कर के अलावा ये कर लिया जाता था, तो इन सभी करों को भी ना लेने का आदेश दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शराब, जुआ तथा वेश्यावृत्ति को बंद करने का आदेश जारी किया था। औरंगजेब ने मुहत्सिब नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की, जिसका कार्य लोक आचरण की जांच करना होता था और इस पद पर सबसे पहले समरकंद के निवासी मुल्ला ओजा वाजी को नियुक्त किया था।
औरंगजेब ने भांग की खेती को बंद करने का आदेश जारी किया था और इसके अलावा औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, नवरोज त्योहार, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, दरबार में संगीत, ज्योतिष, सती प्रथा, दास प्रथा आदि को बंद करने का आदेश जारी किया था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, भांग की खेती को बंद करने का आदेश जारी किया था औरंगजेब ने, मेरे हिसाब से तो सही किया था। इसके अलावा औरंगजेब ने झरोखा दर्शन क्या होता था? झरोखा दर्शन उसको कहते थे कि जैसे राजा महाराजा आते थे, खिड़की से हाय हेलो करके जनता से निकल जाते थे, इसी को झरोखा दर्शन कहा जाता था। वैसे ये मूलतः ईरानी प्रथा थी, तो इसको बंद कर दिया था औरंगजेब ने। अब बात करते हैं नौरोज त्योहार की। नौरोज कहें, नवरोज कहें या नौरूज कहें, एक ही बात है, बहुत सारे नाम हैं इसके इतिहास में। तो इस त्योहार को भी बंद कर दिया था। ये भी मूल रूप से एक ईरानी त्योहार था। इस त्योहार को ईरानी लोग नव वर्ष के तौर पर मनाते थे और इसकी जो तिथि होती थी वो 20, 21 या 22 मार्च को होती थी और ईरानी कैलेंडर का जो पहला महीना होता था, जिससे ये फावर दिन कहा जाता था, पहले महीने का पहला दिन, उसी को कहा जाता था नौरोज त्योहार। तो यहाँ पे एक त्योहार के रूप में उसे सेलिब्रेट किया जाता था। सीधी अगर भाषा में कहें तो जो हम नव वर्ष मनाते हैं, तो ईरानियों का नव वर्ष नौरोज त्योहार होता था। तो इसको भी बंद कर दिया था औरंगजेब ने। सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी बंद कर दिया था औरंगजेब ने। तो ये कलमा क्या होता है? वैसे तो कलमा आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। कलमा इस्लाम का मूल मंत्र माना जाता है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह है, ये होता है कलमा। इसका अगर हिंदी में मतलब देखें तो कई इतिहासकारों ने अलग अलग इसके मतलब लिखे हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों ने जो लिखा है मैं वो बता रहा हूं। अल्लाह एक है और उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है, मोहम्मद उसके आखिरी पैगंबर हैं, इसका मतलब ये होता है। तो इसको भी बंद करवा दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब का मानना था कि दरबार में संगीत का क्या काम, इसमें फालतू पैसा खर्च होता है। और इसके उपलक्ष्य में जो तर्क दिया था वो औरंगजेब ने दिया था कि दरबार में जितने भी लोग हैं वो राज्य की नीतियों पर चर्चा करें, राज्य की उत्थान के लिए चर्चा करें, संगीत का कोई काम नहीं है। ज्योतिष पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा क्या होती है इसके बारे में मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं। ये प्रथा हिंदुओं में प्रचलित थी और जैसे कोई भी महिला है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की चिता में उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था, इसी को सती प्रथा कहा जाता था। दास प्रथा क्या होती थी इसके बारे में भी बहुत बार अपनी वीडियोज में चर्चा कर चुका हूं। दास प्रथा का मतलब है जो गरीब लोग होते थे उन्हें खरीदा और बेचा जाता था, फिर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी अपने घरों में या कहीं भी, तो उसी को दास प्रथा कहा जाता था। तो इन सभी को बंद करने का आदेश किसने जारी किया था? औरंगजेब ने जारी किया था। औरंगजेब ने बादशाह को सोने चांदी से तौले जाने की प्रथा को भी बंद किया था। बादशाह को सोने और चांदी से तौला जाता था, औरंगजेब ने ये प्रथा भी बंद करवा दी थी। औरंगजेब ने दक्षिण भारत के 2 राज्यों बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। सभी मुगल शासकों में औरंगजेब को पहला शासक माना जाता है जिसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या रही। राजा जयसिंह और राजा जसवंत सिंह हिंदुओं में सबसे सर्वोच्च मनसबदार थे। औरंगजेब ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, चित्रकूट के मंदिर और इलाहाबाद के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक जो मुगल सेना में सेनापति थे तो वो सबसे ज्यादा हिंदू थे। औरंगजेब ने हिंदुओं के त्योहार होली और मुस्लिमों के त्योहार मुहर्रम पर रोक लगाने का आदेश दिया था। होली पर रोक और मुहर्रम पर रोक। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि औरंगजेब ने सिर्फ हिंदुओं पर ही प्रतिबंध नहीं लगाया था, मुस्लिमों पर भी प्रतिबंध लगाया था। मुस्लिमों में जो कुरीतियां होती थी उन पर भी प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। औरंगजेब बीड़ा बजाने का बहुत शौकीन था। डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।